एक ऐसा देश जो बास्केटबॉल मैदान से छोटा है। और आखिर विराट कोहली अपने करोड़ों रुपए कहां खर्च करते हैं, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस लड़की ने यूक्रेन से भारत आने से मना कर दिया, वजह जानकर आपके आंसू निकल आएंगे। और सऊदी अरब में बनने जा रहा है एक ऐसा एडवांस शहर जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा चोर जो जज बनकर सजा सुनाता रहा और किसी को पता भी नहीं चला, पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल करोड़ों रुपए कमाने वाले विराट कोहली अपने इन करोड़ों रुपयों को कैसे खर्च करते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं विराट कोहली अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं। बाकी सेलिब्रिटीज की तरह ही विराट कोहली को कारों का बहुत ही ज्यादा शौक है और इनके पास ऑडी और BMW की कई लग्जरी और करोड़ों रुपए महंगी कारें हैं। इसके अलावा विराट कोहली बहुत ही महंगा पानी पीते हैं, जिसके 1 लीटर की कीमत ही 36,000 रुपए होती है। इस तरह के पानी को बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पीते हैं। विराट कोहली कारों के अलावा घड़ियों के भी बहुत ही ज्यादा शौकीन है और इनके पास दुनिया भर की लग्जरी और महंगी घड़ियां मौजूद हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। आपको बता दें कि घड़ियों के साथ साथ विराट कोहली के पास लुइस विटन की महंगी वॉलेट भी मौजूद है। आपको पता होगा कि लुइस विटन की वॉलेट्स कितनी ज्यादा महंगी होती हैं। इसके अलावा विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। नंबर 2, क्षेत्रफल के आधार पर भारत देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ देश के एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसका एरिया एक बास्केटबॉल मैदान जितना है। ये बात जानकर हर कोई हैरान हो जाता है कि इतनी छोटी सी जगह में कोई देश कैसे हो सकता है। आज हम आपको इस देश से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। इस देश का नाम है सीलैंड। इसे माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। यह देश इंग्लैंड के पास स्थित है। इंग्लैंड के सफोल्क समुद्री तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीलैंड खंडहर हो चुके समुद्र किले पर स्थित है, जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने बनाया था। माइक्रोनेशन कहे जाने वाले सीलैंड पर कई लोगों का कब्जा रहा। बाद में 9 अक्टूबर 2012 को रॉय बैट्स नाम के शख्स ने खुद को सीलैंड का प्रिंस घोषित कर दिया। रॉय बैट्स की मौत के बाद से इस पर उनके बेटे माइकल का शासन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉय बैट्स ने सीलैंड के लिए डाक टिकट, पासपोर्ट और करेंसी भी निकाली। करेंसी पर रॉय बैट्स की पत्नी जॉन बैट्स की तस्वीर है। इस देश का अपना एक झंडा भी है जिसका रंग लाल, सफेद और काला है। नंबर 3, रूसी हमले के बीच यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। इस बीच 17 साल की एक भारतीय लड़की ने मानवीय मूल्यों और भाईचारे की मिसाल पेश की है। दरअसल उसने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि वो जिस घर में रह रही है उसके मालिक जंग में शामिल होने गए हैं। ऐसे में वो उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए यूक्रेन में ही रुकेगी। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हरियाणा की 17 वर्षीय नेहा सांगवान ने मौका मिलने पर भी युद्धग्रस्त देश छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वो बेहद इमोशनल है। बताया जा रहा है कि जिस घर में नेहा पेइंग गेस्ट के रूप में रह रही है, उसका मालिक रशिया के साथ चल रहे युद्ध में अपने देश की सेवा के लिए यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। वो अपने पीछे 3 छोटे बच्चों और पत्नी को छोड़ गया। ऐसे में भारत की नेहा ने उसके बच्चों की देखभाल में उसकी पत्नी का साथ देने के लिए यूक्रेन में ही रहने का फैसला किया है, जबकि नेहा के पास देश छोड़ने का पूरा मौका था। इस लड़की की बहादुरी और दरियादिली के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, गुजरते समय के साथ सऊदी अरब और भी ज्यादा एडवांस और अमीर होता जा रहा है और आजकल सऊदी अरब में कुछ ऐसी इमारतों और प्रोजेक्ट्स का निर्माण हो रहा है जिसके बारे में दुनिया के बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, 2017 में सऊदी अरब के प्रिंस ने अपने यहाँ एक पूरा का पूरा एडवांस शहर बनाने का ऐलान किया। ये शहर सीधी लाइन में 170 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे टोटल 3 लेयर में बनाया जाएगा। पहली लेयर में गार्डन और घूमने फिरने की जगह होगी, दूसरी लेयर में मॉल और रोड वगैरह होंगे और आखिरी लेयर में मेट्रो चलेंगी। सऊदी के प्रिंस के मुताबिक इस शहर की टक्कर दुनिया का कोई भी एडवांस शहर नहीं दे पाएगा। नियोम नाम के इस शहर को बनाने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस ने 37 लाख करोड़ रुपए लगाने को कहा है, जो बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर फ्यूचर में ये शहर बनकर तैयार हो गया तो ये दुनिया का सबसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक शहर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। नंबर 6, हम सब जानते हैं कि किस तरह टाइटैनिक नाम का विशाल जहाज समुद्र की गहराई में समा गया और कैसे उसका दर्दनाक अंत हुआ। अगर किसी से सबसे बड़ी समुद्री घटना के बारे में पूछा जाए तो निश्चित रूप से उत्तर टाइटैनिक होगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसके पहले 2 और जहाजों का नाम आता है, जिसमें से एक विलहेल्म गस्टलॉफ है, जो आज तक की सबसे भारी समुद्री तबाही का शिकार बना। गस्टलॉफ एक जर्मन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट शिप था जो 30 जनवरी 1945 को समुद्री हादसे का ग्रास बन गया और यह हादसा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुआ, जब जर्मन और सोवियत की सेनाओं में आमना सामना हो चुका था। 30 जनवरी की सुबह 9 बजे एडोल्फ हिटलर जर्मन लोगों को रेडियो पर भाषण दे रहा था, लेकिन पोमेरेनिया और प्रूशिया के निवासी इसको न सुनकर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहते थे, जिसके चलते लगभग 10,000 लोग जबरदस्ती इस शिप में सवार हो गए, जिसमें सैनिक, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। समुद्र के बीच में सोवियत की 3 खुफिया पनडुब्बियों ने इसको हिट किया और हजारों टन भारी और 700 फुट लंबा ये जहाज समुद्र में पलटी खा गया। समुद्र के पानी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस था और ये शिप उस बर्फ के पानी में समाता चला गया और लगभग 45 मिनट में ये जहाज पूरा डूब गया, जिसमें सवार
343 लोग मारे गए। नंबर 7, एक ऐसा चोर जो अब चोरी से ऊब गया तो उसने जज की कुर्सी पर ही बैठने का फैसला कर लिया। यही नहीं, वो जज की कुर्सी पर बैठ भी गया, वो भी 1-2 दिन नहीं। वो चोर 2 महीने से ज्यादा समय तक जज की कुर्सी पर बैठा रहा और फैसले सुनाते रहा। दरअसल ये कहानी है हरियाणा में पैदा हुए धनीराम मित्तल की, जिसके कारनामे ऐसे ऐसे हैं कि सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक बार जब उसे पेशी के लिए पुलिस कोर्ट ले गई तब जज साहब ने उसे कोर्ट से ही बाहर निकाल दिया। दरअसल जज साहब कई बार धनीराम को पेशी के दौरान देख चुके थे। हर बार अलग अलग मामलों में पुलिस धनीराम को कोर्ट में पेश करती रही। जब एक बार फिर जज साहब ने धनीराम को देखा तो गुस्से में कोर्ट से बाहर जाने के लिए बोल दिया, लेकिन पेशी के लिए जब धनीराम का नाम पुकारा गया तब तक वो फरार हो चुका था। जब इस शातिर चोर का अदालतों और थानों का चक्कर लगाने लगा तो इसने खुद कानून की पढ़ाई करने के लिए सोचा। इसने चोरी करते हुए LLB की पढ़ाई की, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बना, साथ ही साथ चोरों को भी कानून से बचने के टिप्स देता था। एक समय बाद जब उसका चोरी से मन उब गया तो उसने कुछ नया करने का सोचा। एक फर्जी कागज तैयार किया और झज्जर कोर्ट के जज को छुट्टी पर भेज दिया। जज साहब छुट्टी पर गए और वो उनकी कुर्सी पर बैठ गया। ये 4 महीने से भी ज्यादा समय तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाते रहा। इस दौरान कहा जाता है कि इसने सैकड़ों बदमाशों को जमानत पर रिहा कर दिया था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, आज हम आपको एक ऐसे गार्डन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमय गार्डन माना जाता है, क्योंकि इस गार्डन में घूमने की जिसने भी गलती की वो कभी वापस नहीं लौटा। ये गार्डन देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन ये जहरीला है, इसलिए इस गार्डन को पॉइजन गार्डन के नाम से जाना जाता है। इस बगीचे में लोगों को कभी भी अकेले जाने की सलाह नहीं दी जाती, इसीलिए जब भी कोई जाता है तो उसके साथ एक गार्ड जरूर जाता है। यही नहीं, अगर कोई गलती से इस बगीचे में अकेला चला गया तो वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थबरलैंड में स्थित ये गार्डन पॉइजन गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक गार्डन माना जाता है। ये गार्डन उत्तरी इंग्लैंड की सबसे अट्रैक्टिव जगहों में शुमार है। ये बगीचा करीब 14 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि ये बगीचा 100 कुख्यात हत्यारों का घर है और साथ ही साथ बगीचे में लगभग 700 जहरीले पौधे हैं जो कि आपकी जान लेने के लिए काफी हैं।